हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर कब होंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहले से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के डिफिनीशन से जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन में इतने सारे इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाता कि हम दो ट्रायंगल के मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को सेम दिखा दे और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दे। क्योंकि इतना दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल का पूरे एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए और पूरे साइड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जनरली इतना इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, तो कम इंफॉर्मेशन में जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है दो ट्रायंगल को चेक करना होता है कि सिमिलर है या नहीं। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और उसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे यहां पे क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर कब होते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, या इसी को हम बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी। कारण है कि जब दो एंगल सेम होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, समझ रहे हैं। दूसरा नंबर में क्राइटेरिया आता है आपका एस सिमिलरिटी। तीसरा नंबर में जो क्राइटेरिया आता है ये आपका एस सिमिलरिटी। एक एक करके सबको देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन में जो है इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया हो गया। बाकी अगर इसको भी शामिल करते हैं तो 4 बोल सकते हैं, लेकिन मेन रूप से 3 ही है। पहला क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी, या इसी को हम ए सिमिलरिटी बोलते हैं। कारण है कि जब दो एंगल सेम होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, इसलिए लगभग दोनों एक ही बात है। दूसरा आपका एस सिमिलरिटी और तीसरा है एस सिमिलरिटी, समझ रहे ना। तो देखिए पहले से आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए पहले क्या करते हैं कि हम दो ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे हुआ और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे हो गया। दोनों ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल हमारा ABC और यहाँ पे ट्रायंगल जो है PQR है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एंगल A जो है P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है Q के इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ एंगल C जो है R के इक्वल होना चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया क्या है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि AB बाई PQ इक्वल होना चाहिए किसके, तो BC बाई QR इक्वल किसके होना चाहिए, तो CA बाई RP के, समझ रहे ना। तो हम दोनों ट्रायंगल को जो है डायरेक्ट सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि इसका एंगल A, एंगल B, एंगल C, फिर इसका एंगल P, एंगल Q, एंगल R और साथ ही साथ साइड्स भी, जैसे इसका AB, BC, CA, इसका PQ, QR और RP। इतना सारा इंफॉर्मेशन होगा तब जाकर के हम इस क्राइटेरिया को चेक करके बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन क्वेश्चन में जो है इतना इंफॉर्मेशन देता नहीं है, समझ रहे ना। तो इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं किसका, तो इन सब क्राइटेरिया का। तो ये सब क्राइटेरिया एक तरीका से थ्योरम है। ये क्या करता है कि कम इंफॉर्मेशन में जो है बाकी इंफॉर्मेशन का गारंटी ले लेता है कि बाकी इंफॉर्मेशन को हम ला देंगे और इसके बाद इस क्राइटेरिया को यूज करके हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, तो सिमिलर कर देते हैं। तो फिलहाल इन सभी क्राइटेरिया को जो है इस वीडियो में हम लोग बिना प्रूफ के समझने वाले हैं, समझ रहे ना। अगर आप प्रूफ भी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बिना प्रूफ देखेंगे। कारण है कि एक ही शॉट में जो है पूरे कंसेप्ट को हमको इसी वीडियो में क्लियर भी करना है। तो आइए सबसे पहला नंबर देखते हैं, A सिमिलरिटी। ध्यान से देखिएगा, ए सिमिलरिटी समझते हैं क्या बोलता है। तो पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। A का मतलब क्या होगा, एंगल। पहला ए का मतलब एंगल, दूसरे ए का मतलब भी एंगल और तीसरे ए का मतलब भी क्या होगा, तो एंगल और फिर सिमिलरिटी, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी होता है, इसको बोलते हैं। ये क्या बोलता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले दो ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारा हो गया और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे हो गया, समझ रहे ना। इसका नेमिंग हम कर देते हैं ABC और इसका नेमिंग कर देते हैं हम PQR। अब इसके स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं कि ये बोलता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ दोनों ट्रायंगल में ABC और PQR में एक ही साथ आते हैं और लिखते हैं यहाँ से कि इफ एंगल A किसके इक्वल है, तो एंगल P के इक्वल है, फिर एंगल B जो है किसके इक्वल है, तो एंगल Q के इक्वल है, एंड एंगल C किसके इक्वल है, तो एंगल R के इक्वल है। देन यहाँ से हम बोलेंगे कि बाई A सिमिलरिटी, यानी A
सिमिलरिटी, वी गेट, अब इसका सिमिलरिटी का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, तो ट्रेंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग देखे हैं कि दो ट्रेंगल कब सिमिलर होता है, जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और साथ ही साथ साइड भी प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पे जो है ट्रिपल ए सिमिलरिटी में जो है तो सिर्फ एंगल नहीं बोल रहा कि इसका एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, साइड के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन जब इस थ्योरम का जब हम लोग प्रूफ देखते हैं तो पता चलता है कि जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और इसको लेकर के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बाकी का इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है। बाकी का इंफॉर्मेशन का मतलब कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल सी ए बाई आर पी आ जाता है। तो जब इतना आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि थ्योरम गारंटी लेगा कि अब जो है दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना बता दिए ना कि अगर दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो साइड का क्राइटेरिया इसका यूज करके ही आ जाता है। इसी कारण से जो है हम लोग क्वेश्चन में इतना काम नहीं करते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ दिखा देते हैं कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और ट्रिपल ए सिमिलरिटी का यूज करके दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, तो सिमिलर कर देते हैं, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन थ्योरम का काम है। समझ रहे ना, इतना तो समझ लिए। अब बढ़ते हैं ए सिमिलरिटी की तरफ। ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी इसको हम बोल सकते हैं एंगल सिमिलरिटी। पहले वाले की तरह ही है, कारण है कि किसी भी ट्रायंगल में जो है जब दो एंगल मैच कर जाएगा, दो कॉरेस्पॉन्डिंग मैच कर जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। समझ रहे ना, तो लगभग वही चीज ये भी बोलता, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। समझ रहे हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसका यूज करके कि इफ एंगल ए इक्वल है एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू। समझ रहे हैं ना, तो दो इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, यानी पहले वाले की तरह ही हो जाता है। कारण है कि तीनों का सम 180 होता है, तो जब दो मैच करेगा तो तीसरा कन्फर्म मैच करेगा। तो लिखेंगे देन बाई ए सिमिलरिटी से लिखा जा सकता है ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का। समझ रहे ना, बाकी का इंफॉर्मेशन थ्योरम के प्रूफ में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को इतना काम करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाएंगे कि दो ट्रायंगल दिया हुआ, दोनों में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यानी ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी में, यानी एस सिमिलरिटी। इसका पूरा नाम क्या देते हैं हम लोग, तो साइड फिर साइड फिर साइड सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी का फुल फॉर्म यही होता है। अब देखिए, पहले हम इसके लिए दो ट्रायंगल को बना लेते हैं ताकि समझाना हमारे लिए आसान हो जाए। पहला ट्रायंगल और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे कहीं भी जो है एंगल के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा, सिर्फ साइड के बारे में बताया जा रहा। तो यहाँ पे जो है तीनों साइड दोनों का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे कि इफ, या इधर से लिख सकते हैं उधर से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। मान लेते हैं इसका साइड अगर हम पी क्यू ले लेते हैं तो उसका क्या लेना होगा, तो ए बी, यानी पी क्यू बाई ए बी इक्वल है क्यू आर बाई बी सी इक्वल है आर पी बाई सी ए के, देन बाई एस सिमिलरिटी वी गेट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। एकदम ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कहीं पे भी एंगल का चर्चा नहीं किए, बस देखें कि दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जब इस थ्योरम के प्रूफ में हम लोग जाएंगे तो इतना ही इंफॉर्मेशन का यूज करके जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो जाता है और जो बेसिक क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल हो जाता है। इसी कारण से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो सीधे देख लेंगे कि दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, बस एस सिमिलरिटी का हेल्प लेंगे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं एस सिमिलरिटी में। एस सिमिलरिटी, इसका पूरा नेम है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इसमें ध्यान से देखना है
कि बीच में एंगल है, समझ रहे हैं ना, दोनों साइड से साइड रहेगा और बीच में क्या रहेगा, एंगल रहेगा। दो ट्रेंगल को पहले हम ले लेते हैं, एक ट्रेंगल मान लेते हैं यहाँ पे हुआ और दूसरा ट्रेंगल हमारा यहाँ पे हो गया। नेमिंग करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी है और इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर। एकदम ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको, बाकी के कंपेयर में थोड़ा इसमें ध्यान ज़्यादा देना है। जैसे हम लिख रहे हैं कि इफ़ ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर एंड, पहले देख लीजिए फिर हम समझाते हैं ध्यान से, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, देन बाई एस ए एस सिमिलरिटी वी गेट ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। एकदम ध्यान से समझिएगा, पहले देखिए कि एस ए एस बोलता क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे साइड हम ए बी ले रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल, तो पी क्यू के, यानी ए बी बाई पी क्यू इक्वल हम क्या लिए, तो बी सी बाई क्यू आर लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी और बी सी का यूज किया गया तो इसके बीच का एंगल लेना होगा, तो बीच का एंगल बी है। यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर का यूज किया गया तो बीच का एंगल कौन है, क्यू है, यानी बी जो है क्यू के इक्वल होना चाहिए, तब ना साइड बीच में एंगल फिर साइड आएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे होगा तब जाकर के हम एस ए एस को अप्लाई करेंगे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। बाकी जो भी क्राइटेरिया रिमेनिंग है इस थ्योरम के प्रूफ में हम लोग बढ़ते हैं तो बाकी का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इसलिए बाकी के बारे में आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, तो उस सिचुएशन में जो है एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए, तब एस ए एस काम करेगा, समझ रहे ना। मान लेते हैं यहाँ से हम लेते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, तब बीच का एंगल यहाँ पे ए है और यहाँ पे बीच का एंगल कौन है, तो पी है, तो ए पी के इक्वल होना चाहिए, यानी बीच वाला ही एंगल इक्वल होगा तब जाके एस ए एस काम करेगा। अब ये नहीं हुआ कि यहाँ से मान लेते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर हो गया और पता चला कि सी आर के इक्वल है या ए पी के इक्वल है, तब जो है ये क्राइटेरिया काम नहीं करेगा और तब आप ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस केस में सिमिलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो समझिए कि क्राइटेरिया को सही से अप्लाई करने आना चाहिए। तो सिमिलर मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया में हम लोग देखें, सबसे पहला ट्रिपल ए सिमिलरिटी या उसी को ए सिमिलरिटी बोलते हैं, इसके बाद देखें एस 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 सिमिलरिटी और लास्ट में देखें एस ए एस सिमिलरिटी। समझते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा, बाकी आप इसका यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।